हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए बरसात की एक हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी या घटना हो तो हमें इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। हम आपकी कहानियों को अपनी वीडियोस के ज़रिए लोगों तक पहुँचाएंगे। इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में है। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की कहानी। ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात। सड़क पे तेज़ गति से जा रही एक कार से गाने की आवाज़ आ रही थी। राइटर साहब, गाना बंद कीजिए और मुझे कोई अच्छी सी कहानी सुनाइए। कार चला रहे व्यक्ति की पत्नी ने गाने को बीच में बंद करते हुए कहा। उस व्यक्ति ने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखते हुए कहा, ठीक है तो सुनो। जेठ की भीषण गर्मी के बाद सभी को इंतज़ार होता है तो बस बरसात का, कब इंद्रदेव कृपा करे और प्रकृति फिर से हरियाली की चादर ओढ़ ले। कोटा शहर में इस बार आषाढ़ में कुछ बरसात हुई थी जिससे लोगों के मन में बहुत उम्मीद थी। लेकिन अब सावन लग चुका था। सावन के 2 सोमवार निकल चुके थे पर महादेव की कृपा अभी तक नहीं हुई थी। आज 13 जुलाई थी पर अभी तक पूरा सावन सूखा ही निकल गया था। घनघोर तेज़ बरसात अभी तक नहीं हुई थी। बस करो यार, ये तुम कहानी सुना रहे हो या अभी तक का मौसम का हाल या फिर बरसात पर कोई निबंध? कार के अंदर बैठी महिला ने कार चला रहे अपने पति से कहा। अरे यार माय डियर आरू, तुम जानती हो तुम्हारा पति एक बहुत फेमस राइटर है। जब तक कहानी में थोड़ी बहुत ऐसी बातें लिखी ना जाए तब तक कहानी में लेखक के शब्द की साधना नज़र नहीं आती। कार चला रहे व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा। वारिश एक फेमस राइटर था जो अपनी पत्नी के साथ रतलाम से घूम कर आ रहा था। वारिश को कुछ काम भी था और अपने दोस्त से भी मिलना था, इसलिए अपनी पत्नी आरुषि को भी साथ लेकर गया था। वहाँ से निकलते समय उन्हें देर हो गई थी, इसलिए कोटा से जब 5 घंटे का सफ़र बाकी था उससे पहले ही शाम का उजाला ढल चुका था और रात ने सारी दुनिया को अपने आगोश में ले लिया था। आरुषि के मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे तो उसने अपने राइटर पति से कहानी सुनाने के लिए कहा। तब वारिश ने उसे कहानी सुनाना शुरू कर दिया, लेकिन आरुषि को वो कहानी बिल्कुल पसंद नहीं आई। माय डियर वारू, तो ये सब छोड़ो, अब मुद्दे की बात पर आओ। तुमने कहा था कि इस बरसात के मौसम में कोई अच्छी सी कहानी सुनाओगे। मैंने तो सोचा था कि शहर के इतने फेमस राइटर वारिश कुमार के पास बहुत सी अच्छी कहानियाँ होंगी। रतलाम से कोटा का रास्ता आसानी से कट जाएगा, पर तुम तो। आरुषि हंसने लगी। ठीक है, अब नो टाइम पास। बताओ फिर किस टॉपिक पर कहानी सुनना चाहती हो? बरसात की एक रात। ये ऐसा टॉपिक क्यों? देखो, अभी आसमान में बादल छा रहे हैं, शाम भी ढल चुकी है। ऐसा लग रहा है कुछ देर बाद बरसात भी शुरू हो जाएगी, तो वक्त और मौसम से मिलती जुलती ही कहानी क्यों न हो जाए। अरे यार, इस टॉपिक पे तो मेरे पास बहुत सी कहानियाँ हैं। तो सुनो, बरसात की एक रात पर एक बहुत प्यारी रोमांटिक स्टोरी। रुको रुको माय डियर वारू, मुझे बरसात की एक रात टॉपिक पर कोई लव स्टोरी नहीं सुनना है, कोई हॉरर स्टोरी सुनना है। अरे यार, तुम अभी अजीब हो। सबको प्यार की कहानियाँ पसंद आती हैं और तुमको भूत प्रेत की। किसी दिन भूत प्रेत से सामना हो गया ना तो सब भूल जाओगी। हाँ यार, मेरा तो बहुत मन है कि कभी कोई भूत प्रेत दिख जाए तो कितना मज़ा आए। श्श, आरू
सुनसान जगहों पर चलते समय ऐसी बातें नहीं करते हैं। क्यों यार, अब तुम कोई कहानी नहीं सुना रहे हो तो मैं भूतों की बात भी ना करूं? आरुषि ने मुंह फुलाते हुए कहा। वारिश ने कहा, जरा कार के बाहर देखो यार, अभी हम कहाँ चल रहे हैं? आरुषि ने कार के बाहर देखा। चारों तरफ सुनसान इलाका था। दूर दूर तक इंसान तो छोड़ो, किसी जानवर का भी नामो निशान नहीं था। बस कुछ हरे, कुछ सूखे पेड़ पौधे और एक अजीब सी मनहूसियत। आरुषि ने कहा, अच्छा तो है यार, कितनी शांति है। और अगर बरसात हो जाए तो पेड़ पौधे 2 दिन में ही हरे हो जाएंगे। वारिश ने कहा, इसे शांति नहीं, सन्नाटा कहते हैं, वीराना, जो भूत प्रेत जैसी नकारात्मक शक्तियों के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसी जगहों पर ही भूत प्रेत रहते हैं। इसलिए सुनसान जगहों से निकलते समय भूत प्रेत की बातें नहीं करना चाहिए। भूत प्रेत या ऐसी ही नकारात्मक शक्तियों के बारे में कोई बात करता है या उनका अपमान करता है तो अक्सर वो उस इंसान के पास आ जाते हैं। इसलिए चुपचाप चलो और भूत प्रेत की बातें मत करो। हा यार, अब तुम सच में मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। अगर भूत की बात करने से ही आ जाते हैं तो रुको, मैं उन्हें बुलाती हूँ। और फिर आरुषि ने कार का कांच नीचे करके कहा, अरे ओ जंगल के भूतों, तुम में दम है तो मुझसे आकर मिलो। मुझे तुम्हारे साथ सेल्फी लेना है। आई लव भूत। वारिश जल्दी से उसे अपने पास खींचता है और कहता है, पागल हो क्या यार, ऐसी हरकतें कर रही हो? मैंने अभी बताया ना कि कई बार भूत किसी के बुलाने पर चले आते हैं। कभी किसी आदमी या औरत का साथ पाने के लिए भी पीछे पड़ जाते हैं। अगर सच में कोई भूत पीछे पड़ गया ना तो फिर तुम बहुत पछताओगी। अरे छोड़ो यार, ये सब मन से बनाई हुई कहानियां हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, आरुषि ने हंसते हुए कहा। वारिश ने देखा कि अचानक से आसमान में काले बादल छाने लगे हैं। एक अनजान डर से वो सहम गया, पर उसने इसका एहसास आरुषि को नहीं होने दिया। उसने मौसम को देखते हुए आरुषि से कहा, अच्छा ठीक है, अब कुछ देर मुझे चुपचाप ड्राइविंग करने दो। हमें रात होने से पहले ही कोटा पहुंचना है, वरना यहाँ पार्टी विद भूत न करनी पड़ जाए। आरुषि ने ताली बजाते हुए कहा, अरे वाह यार, सच में कितना एडवेंचरस होगा ना। तब वारिश ने उसे पानी की बोतल दी और कहा, लो यार, पानी पी लो, कुछ देर तो मुंह बंद रहे तुम्हारा। हाँ, मेरे पास उससे अच्छा उपाय है, मुझे भूख लगी है, मैं कुछ खा लेती हूँ। और आरुषि ने अपने बैग में से बिस्किट का पैकेट निकालकर बिस्किट खाने लगी। वारिश ने उसके हाथ से बिस्किट छीनकर कहा, इस भूखे बच्चे को कौन खिलाएगा? रुको चोर, मैं तुम्हें बताती हूँ, कहते हुए उसने एक हल्का मुक्का उसके मारा। कुछ देर के लिए कार में फिर से शांति हो गई और उसी वक्त अचानक से तेज बरसात होने लगी। वारिश ने अब मोबाइल की प्लेलिस्ट में गाना सिलेक्ट किया और उस शांति में वो गाना गूंजने लगा। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात। आरुषि कार से हाथ बाहर निकालकर बरसात की बूंदों को महसूस कर रही थी। तब वारिश ने गाने को वहीं रोक दिया ताकि गाना आगे वहीं से शुरू हो सके और आरुषि से कहा, आरू, हाथ नीचे कर लो, पानी अंदर आ जाएगा। वाह यार, मैं बहुत खुश हूँ, क्या मज़ा आ रहा है, बरसात की रात और ये गाना, साथ में तुम्हारा साथ। आरुषि ने कार के कांच को नीचा करके अपने हाथ पर बरसात की बूंदों को महसूस करते हुए कहा। वारिश ने उसे घूरते हुए कहा, ये बचपना बंद करो यार। अरे हाँ, रुक जाओ यार, आज कितने दिनों बाद तेज़ बरसात हो रही है, मेरा मन कह रहा है बारिश में नहाने का। क्या हम कार रोककर कुछ देर बरसात के मज़े नहीं ले सकते? तुम पगला गई हो क्या यार, हमें कोटा भी पहुंचना है। तो क्या हुआ,
बरसात क्या 2-3 घंटों तक होती रहेगी? यार प्लीज़ गाड़ी रोको ना, मुझे नहाना है बरसात की बूंदों में। देखो कपड़े तो हमारे पास हैं ही, यही सब। अरे नहीं यार, बारिश लगातार कार चलाता रहा। मेरी एक छोटी सी बात नहीं मान सकते? बहुत बुरे हो तुम, आरुषि ने गुस्सा होते हुए कहा। हाँ, ये सब कोटा पहुंचकर भी कर सकते हैं। देखो यार, अंधेरा भी हो चुका है, बारिश ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन तभी अचानक कार चलते चलते बंद हो गई। क्या हुआ? आरुषि ने पूछा। पता नहीं यार, लगता है तुम्हारी बद्दुआ लग गई, बारिश ने कहा। हाँ हाँ, चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने मैं थोड़ा भीग लेती हूँ, कहते हुए आरुषि कार से बाहर निकल गई। बारिश कुछ कह पाता इससे पहले ही उसने देखा कि वो जंगल के उस सुनसान रास्ते पर नाच रही है। वो मन ही मन हंसने लगा। आरुषि के इस बचपने से ही तो उसे प्यार था। बारिश में भीगते हुए वो बहुत सुंदर लग रही थी। कुछ देर बाद वो उसके पास आई और कहा, यार मेरा एक अच्छा सा फ़ोटो लो ना, नाइट मोड ऑन करके। या तुम भी आओ, दोनों साथ में नाचते हुए फ़ोटो खींचते हैं। नहीं नहीं, तुम कोई और पार्टनर देख लो। अरे कोई है यहाँ, मेरे साथ नाचना है तो आ जाओ। हा हा हा, कहते हुए वो नाचने लगी। बारिश ने उसके फ़ोटो लेना शुरू किए। पहला फ़ोटो लेते ही वो थोड़ा चौंक गया। उसे लगा कि फ़ोटो में कोई आदमी जैसी आकृति है, पर फिर उसने दूसरा फ़ोटो लिया। उसे लगा जैसे कि कोई परछाई आरुषि के आसपास घूम रही थी। वो चिल्लाया, आरुषि दूर हटो वहाँ से, वहाँ कोई है, जल्दी से कार के अंदर आओ। पर आरुषि ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और कहा, अरे यार नहाने दो, मज़ा आ रहा है, क्यों डरा रहे हो मुझे। फिर उसने अगले ही पल मोबाइल में देखा तो उसे लगा कि शायद ऐसे ही अंधेरे में कुछ आकृति बन गई होगी। उसने फिर मोबाइल से नज़रें हटाकर देखा, आरुषि गायब थी। वो चिल्लाया, आरुषि, आरुषि कहाँ हो? यार ऐसे मजाक नहीं करते, कहाँ हो? पर कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर आवाज़ लगाई, आरुषि, और वो उसे खोजने के लिए कार से बाहर निकल गया। कुछ समय बीत गया। उस रास्ते पर अब बिल्कुल सन्नाटा था। कुछ देर बाद आरुषि कार के पास आई। उसने देखा कि वारिश कार में बैठा हुआ था। वारिश ने उसे देखते ही कहा, कहाँ थी तुम? मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। अरे वो एक खरगोश दिख गया था तो उसे ही देखने गई थी। फिर अचानक से लगा कि तुम परेशान हो रहे होगे तो आ गई, और फिर मुझे लगा कि तुम मुझे बुला रहे हो तो मैं वापस लौट आई। अच्छा किया, पर तुम्हें क्या डर नहीं लगता? सुनसान रास्ते में कोई भूत मिल जाता तो क्या उससे कहती कि वेलकम माय डियर, चलो हमारे साथ कोटा घूमने के लिए। हाँ हाँ, चलो अब घर चलते हैं, बारिश ने कार स्टार्ट करते हुए कहा। पर तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। आरुषि कुछ पल के लिए रुक गई। कार कैसे स्टार्ट हो गई? आरुषि ने बिना किसी खुशी के कहा। हाँ पता नहीं कैसे, पर चलो अच्छा ही है ना। हाँ, आरुषि ने सामने देखते हुए कहा। तुम भीग रही हो, कपड़े तो बदल लो, ठंड लग जाएगी। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मुझे ठंड का एहसास नहीं होता। पर तुम कार चलाओ। बारिश को आरुषि का ये व्यवहार अजीब सा लगा, पर उसने कुछ नहीं कहा और बारिश ने कार फिर से स्टार्ट कर दी और अपने मोबाइल पर रुका हुआ गाना फिर से स्टार्ट किया। एक बार फिर से मोबाइल पर वही गाना बज रहा था। गाना खत्म हो चुका था। कार में फिर से शांति थी। बारिश ने देखा कि आरुषि एकदम चुप है। उसे चुप देखकर बारिश ने कहा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? जब से बरसात में नहाकर आई हो एकदम चुप हो। हाँ मैं ठीक हूँ, उसने केवल सामने देखते हुए कहा। तो कुछ बात क्यों नहीं कर रही हो?
क्या बात करना, बातों में क्या रखा है? बातों में ही तो सब है। बातों से ही तो हम लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कुछ बात करो यार, ऐसे चुप रहोगी तो नींद आ जाएगी, इतना लंबा रास्ता है। अच्छा तो सुनो, एक कहानी, बरसात की एक रात पर एक कहानी। वाह, सुनाओ, तुम्हें कहानियाँ भी आती हैं? वारिश ने कहा। पहले नहीं आती थी, लेकिन अब आती हैं। अब सुनो। इस जंगल में बहुत साल पहले एक लड़की अपने गांव में जा रही थी। इसी रास्ते में कुछ गुंडों ने मिलकर उसके साथ बदसलूकी की। बाद में उस लड़की को उन्होंने मार दिया। उस लड़की की आत्मा आज भी इसी जंगल में घूमती है और हर आते जाते इंसान से मदद मांगती है। कुछ उसकी आवाज़ सुन लेते हैं और कुछ नहीं सुन पाते हैं। जो उसकी आवाज़ नहीं सुन पाते उन्हें वो खुद रोक देती है। ये सब तुम्हें कैसे पता? क्या तुम उस लड़की को जानती हो? हाँ, बहुत अच्छे से। आरुषि के चेहरे पे एक खौफनाक हंसी थी। ओह, कब से? कहाँ मिली वो तुम्हें? वारिश ने चौंकते हुए कहा। इसी जंगल में। मजाक मत करो यार, वारिश ने परेशान होते हुए कहा। आत्माएं कभी मजाक नहीं करती। आरुषि ने अब गर्दन झुका ली थी। ये कैसी बातें कर रहे हो यार तुम? बस करो अब, मैं ऐसी बातों से नहीं डरता, वारिश ने कहा। पर आरुषि ने कुछ नहीं कहा। वो अचानक से एक अजीब सी आवाज़ निकालने लगी। वारिश को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कार रोक दी और कहा, बस करो, मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसे मजाक मुझे नहीं पसंद। पर अचानक से आरुषि की आवाज़ बहुत भारी और तीखी हो गई थी। तुमने भी आज कार नहीं रोकी, मेरी मदद के लिए नहीं आए, अब तुम भी मरोगे। कहते हुए उसने अपने बड़े बड़े लाल नाखून वारिश की तरफ बढ़ाए। वारिश ने देखा आरुषि की आंखें हद से ज़्यादा लाल थी। वो डर गया और उसने कहा, छोड़ो मुझे, छोड़ो। और फिर जल्दी से कार रोककर कार से बाहर निकल गया। तब आरुषि ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और कहा, राइटर साहब डर गए? जल्दी आ जाओ कार में, वरना बहुत ज़्यादा भीग जाओगे। मैं मजाक कर रही थी। नहीं, वो तुम्हारी आंखें लाल कैसे? अरे वो मेकअप के सामान से यार। आ जाओ अब माय डियर वारू। अरे यार, तुमने आज सच में बहुत डरा दिया। कहते हुए वो वापस कार में आकर बैठ गया। बरसात रुकी नहीं थी। आरुषि को हंसते हुए 5 मिनट हो गए थे। वारिश चुपचाप कार चला रहा था। आरुषि ने कहा, चलो अब किसी होटल में चलते हैं। हाँ ठीक है, वैसे भी मैं थक गया हूँ। खाना खाकर मुझे अब तुम्हारी बाहों में सोना है। कोटा के लिए कल सुबह फिर से चलेंगे, वारिश ने हंसते हुए कहा। लगता है आज पूरी रात बरसात नहीं रुकेगी। आज की ये बरसात की रात में सच में बहुत रोमांटिक है, आरुषि ने कहा। कुछ देर बाद वो एक होटल में थे। दोनों ने खाना खा लिया था और अब वो एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर प्यार भरी बातें कर रहे थे। वारिश ने फिर से वही गाना लगा रखा था। सुबह आरुषि की नींद जल्दी खुल गई। कल रात उसने बहुत ज़्यादा ही मस्तियाँ कर ली थी। उसने देखा वारिश आराम से सो रहा था। उसे लगा जैसे वारिश कुछ बदला बदला सा था, पर जो भी था उसे बहुत अच्छा लगा। उसने मोबाइल में न्यूज़ ऐप से ई-पेपर पढ़ना शुरू किया। दूसरे पेज पर ही एक खबर थी जिसे पढ़कर उसे जैसे सदमा लगा हो। उसके दिल की धड़कन जैसे रुकने ही वाली हो। लिखा था, कोटा के मशहूर राइटर वारिश की संदिग्ध अवस्था में मौत। रतलाम कोटा रास्ते में सुनसान जंगल में मिली लाश। पर वारिश तो कल रात से उसके साथ ही है। फिर उसे याद आया कि कैसे उसने पूरे रास्ते में भूत को बुलाया। वो बातें उसके कानों में गूंजने लगी। अरे ओ जंगल के भूतों,
तुम में दम है तो मुझसे आकर मिलो, मुझे तुम्हारे साथ सेल्फी लेनी है। आई लव भूत। अरे कोई है यहाँ मेरे साथ, नाचना है तो आ जाओ। सुनसान रास्ते में कोई भूत मिल जाता तो क्या उससे कहती कि वेलकम माय डियर, चलो हमारे साथ कोटा घूमने के लिए। तो क्या सच में वारू कल रात उस जगह पर जहाँ कार रोकी थी वहीं पर, और फिर ये कोई आत्मा वारू का रूप लेकर? नहीं नहीं, आरुषि का सोचते हुए दिल जोर जोर से कांपने लगा। क्या जब वो खरगोश के पीछे पीछे कार से थोड़ी दूर चली गई थी उसी दौरान वारिश? नहीं नहीं, ये मैंने क्या कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। उसे वारिश की बात याद आई। कई बार भूत किसी के बुलाने पर चले आते हैं, कभी किसी आदमी या औरत का साथ पाने के लिए भी पीछे पड़ जाते हैं। अगर सच में कोई भूत पीछे पड़ गया तो फिर पछताओगी। वो सच में पछता रही थी और तभी अचानक उसने बेड पर देखा, हूबहू वारिस जैसा इंसान वहाँ लेटा हुआ था। उसी समय उसके मोबाइल में गाना बज उठा, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात। कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।